दोस्तों आपको पता है कि दुबई के पास एक समय में रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके पास पीने के लिए इनफ पानी भी नहीं था। चारों तरफ रेत के टीले ही टीले थे। पर दोस्तों वह अपनी इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी के कारण दुबई को कहां से कहां तक लेके आया है। और आज दुबई के पास स्काई स्क्रैपर्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स व 7 स्टार होटल्स व बुर्ज खलीफा जैसे ऊंची बिल्डिंगेज है जो कि दुबई को यहाँ तक लेके आया है। आज हर कोई व्यक्ति दुबई में घूमना चाहता है। दोस्तों दुबई अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग्स बनाने में सबसे अलग है। दुबई में आपको एक से बढ़कर एक बिल्डिंग्स मिलेगी और अनोखे अनोखे इन्वेंशंस दुबई में मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दुबई के 5 फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पर अभी दुबई इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर आता है द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। दोस्तों आपको पता है कि दुबई अनोखी चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट है, उसी में से यह एक है। दोस्तों इस बिल्डिंग्स का फ्रेमवर्क रेक्टेंगल और 2400 स्टील की छड़ों से बनाया गया है। दोस्तों इस बिल्डिंग्स का शेप ह्यूमन आइज की तरह है। यह बिल्डिंग देखने में जितनी ज़्यादा सुंदर है उतनी ज़्यादा बनाने में कॉम्प्लेक्स है। इंजीनियर्स ने पहला इसका 3D प्रिंट तैयार किया गया है। यह 3D प्रिंट AI टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया था ताकि इस बिल्डिंग्स की शेप बिल्कुल आँख के जैसे बने। दोस्तों इस बिल्डिंग के ऊपर के पैनल में कुछ अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। हालांकि इसके मेकर्स ने यह नहीं बताया है कि अरबी में क्या लिखा हुआ है, लेकिन सोर्स के मुताबिक यह दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद मकतम की लिखी हुई कविताएं हैं। दोस्तों तो यह हाथ से लिखी हुई कविताएं म्यूजियम की खिड़कियों का काम करेगी। दिन में इससे रोशनी बाहर से आ जाएगी और रात को अंदर की लाइटें इन खिड़कियों से बाहर जाएगी और वे लिखी हुई कविताएं भी हम पढ़ सकेंगे। दोस्तों इसके अंदर लाइट्स के लिए 14 किलोमीटर लंबी LED का यूज किया गया है जो अपने आप में बहुत बड़ी है। दोस्तों इस बिल्डिंग्स को बनाने में सबसे बड़ी चुनौती उन अरबी भाषा में बनी हुई कविताओं को लिखना था, क्योंकि उनको लिखने के लिए स्टील के पाइप को फिक्स साइज में काटकर और जोड़कर एक वर्ड की फॉर्मेट में बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और इसीलिए AI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था ताकि पाइप को काटकर और सही जोड़ सके। दोस्तों इस म्यूजियम को अलग अलग फ्लोर के अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे रिसर्च, डेवलपमेंट्स, इकोसिस्टम्स एंड बायो इंजीनियरिंग एंड अदर फ्लोर शोज ए नियर फ्यूचर टेक्नोलॉजी। दोस्तों नंबर 2 पर आता है हाइपरलूप। दोस्तों आपको बता दें कि हाइपरलूप ट्रेवलिंग का 5th मोड है। 5th मोड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले ट्रेवलिंग के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, फिर थोड़े दिनों बाद कार, फिर ट्रेन और फिर एरोप्लेन ट्रेवलिंग के रूप में काम आता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के थोड़े एडवांस होने के बाद हाइपरलूप ट्रेवलिंग के रूप में आया जो कि बहुत ही सुपरफास्ट है। यह मीलों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में तय कर लेगा। दोस्तों इसकी स्पीड प्लेन की स्पीड से भी 2 गुना है। दोस्तों यह हाइपरलूप मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यह इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, मतलब इसमें फ्यूल नहीं डलता। दोस्तों यह नॉर्मल सड़क या रेलवे ट्रैक पर नहीं चल सकता। इसके लिए एक खास टनल होती है जिसके अंदर यह चलता है और यह छोटे छोटे कैप्सूल होते हैं जो इस टनल के अंदर चलते हैं। दोस्तों इसके अंदर बैठने के बाद आपको कोई बाहर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी क्योंकि यह चारों तरफ से बंद होता है और इसके अंदर एक भी खिड़की नहीं होती। लेकिन इसके अंदर ही आपको एंटरटेनमेंट की सारी फैकल्टीज मिल जाएगी, जैसे वाईफाई, टीवी, म्यूजिक। दोस्तों यह हाइपरलूप का पहला लॉन्च टेस्ट दुबई में हुआ था और यह लॉन्च टेस्ट दुबई से अबू धाबी के बीच में हुआ था और यह सफ़र सिर्फ 12 मिनट में हुआ था, मतलब 138 किलोमीटर की डिस्टेंस सिर्फ 12 मिनट में ही। दोस्तों दुबई और अबू धाबी के यात्रियों के लिए खबर अच्छी थी कि वह अब सैकड़ों किलोमीटर की दूरी मिनटों में तय कर पाएंगे। दोस्तों ये अल्ट्रा फास्ट कैप्सूल 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। दोस्तों दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदन बिन मोहम्मद राशिद मुल अख्तम ने सबसे पहले हाइपरलूप प्रोटोटाइप डिज़ाइन को देखा था, जिसके बाद इसे विजिटर्स के लिए खोल दिया। अब दोस्तों दुबई का फ्यूचर प्लान यह है कि दुबई टू इंडिया के बीच भी एक ऐसी टनल बनाए। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यह टनल समुद्र के अंदर बिछेगी और उस टनल के अंदर सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी जो 1000 किलोमीटर की दूरी को मात्र 3 घंटे में कर पाएगी। दोस्तों यह प्रोजेक्ट सुनने में जितना ज़्यादा अच्छा लगता है उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में, क्योंकि ये टनल पिलर के सारे खड़ी रहेगी और समुद्र के अंदर पिलर लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसकी बनाने की कॉस्ट भी बिलियंस डॉलर्स में जाएगी। दोस्तों नंबर 3 पर आता है दुबई क्रेक टावर। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा ही है जो कि एक रिकॉर्ड है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि इस रिकॉर्ड को दुबई खुद ही तोड़ना चाहता है। वह इस बुर्ज खलीफा से भी ऊंची टावर को बनाने जा रहा है जिसका नाम है क्रेक टावर, जो दुबई के क्रेक हार्बर में स्थित है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई अपने आप के रिकॉर्ड को क्यों तोड़ना चाहता है। दोस्तों वह इसलिए तोड़ना चाहता है क्योंकि दुबई के बुर्ज खलीफा से एक और ऊंचा टावर जद्दा टावर सऊदी अरब में बनाया जा रहा है, जो कि सच में बुर्ज खलीफा से ऊंचा होगा और दुबई यह नहीं चाहता कि कोई दूसरी कंट्री अपना रिकॉर्ड तोड़े, इसीलिए वह क्रेक टावर बनाने जा रहा है। दोस्तों यह तो हम फ्यूचर में ही देखेंगे कि कौन सा टावर सबसे ऊंचा होगा, क्रेक टावर या जद्दा टावर। लेकिन दोस्तों यह तो कन्फर्म ही है कि दुबई अपने टावर को सबसे लंबा बनाएगी, चाहे कितने पैसे लग जाए, क्योंकि वह सबसे ऊंची बिल्डिंग का रिकॉर्ड अपने पास ही रखना चाहता है। और दोस्तों यह टावर देखने में भी काफ़ी मॉडर्न और अट्रैक्टिव लगेगा। दोस्तों नंबर 4 पर आता है अलादीन सिटी। दोस्तों आपने अलादीन का जादुई चिराग तो देखा ही होगा, लेकिन वो आपने टीवी में देखा है, लेकिन अब वैसे का वैसा आपको दुबई में अलादीन सिटी में अलादीन चिराग जैसी बिल्डिंग दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, दुबई में बन रही है अलादीन के जादुई चिराग जैसी बिल्डिंग और दोस्तों ये बिल्डिंग एक ही नहीं 3 होगी जो आपस में एक ब्रिज से कनेक्ट होगी और ये बिल्डिंग जल्दी हमें नियर फ्यूचर में मिलेगी। दोस्तों इस बिल्डिंग को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है,
क्योंकि इंजीनियर्स इसे प्रॉपर अलादीन के जैसी चिराग जैसी शेप देना चाहते हैं। यदि थोड़ी सी गलती हुई इस बिल्डिंग की शेप में चेंज हो सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको अमेजिंग फैक्ट्स अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे अमेजिंग रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।